वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको चैप्टर नंबर 1 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ सॉल्व इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं, वो भी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आप उन एमसीक्यूज़ को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले कि अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ, अकाउंटिंग जो है वो प्रोसेस है इनमें से किसका, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, ऐसी ट्रांजैक्शन जिनमें पैसा शामिल होता है, तो उनको रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्रीज बनाई जाती हैं। सो अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। पहले रिकॉर्ड करते हैं और फिर बाद में समराइज करते हैं जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको। नाउ नेक्स्ट इज अ पर्सन स्किल्ड इन अकाउंटिंग इज कॉल्ड, एक ऐसा शख्स है जिसके पास स्किल है, हुनर है अकाउंटिंग का, जो अकाउंटिंग कर सकता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, वो एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट के तौर पे काम करेगा, तो वो अकाउंटेंट कहलाया जाता है। सो अ पर्सन हु प्रिपेयर्स अकाउंट्स इज कॉल्ड एन अकाउंटेंट। अकाउंटेंट्स होते हैं, आप देखते हैं कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो प्रोफेशनल्स हैं वो क्या होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं। उसके बाद ये द ऑनर्स क्लेम ऑन बिजनेस एसेट्स इज, अब एसेट्स जो है वो बराबर होता है हमेशा लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी के, और एसेट जो है वो लाइबिलिटी से भी बनता है और ऑनर्स इक्विटी से भी बनता है। तो जो ऑनर की तरफ से जो कुछ पैसा लगा के एसेट को बनाया गया उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑनर्स इक्विटी कहते हैं, जो ऑनर की तरफ से किया गया। और कुछ जगहों पर इसके लिए कैपिटल का वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सरमाया जिसका लिटरल मीनिंग होती है। तो ऑनर्स की तरफ से जितना भी पैसा लगाकर इन्वेस्ट करके एसेट्स को बनाया जा रहा है, द आंसर इज ऑनर्स इक्विटी। सो कैपिटल रिप्रेजेंट्स द ऑनर्स शेयर इन द बिजनेस। कैपिटल रिप्रेजेंट करता है या ऑनर्स इक्विटी रिप्रेजेंट करता है ऑनर का जो शेयर होता है बिजनेस के अंदर, किसी भी कारोबार के अंदर। नाउ एनीथिंग ओन्ड बाय अ बिजनेस इज कॉल्ड, कोई भी चीज़ जो बिजनेस की मिल्कियत में है, बिजनेस जो है कारोबार उसका मालिक है, वो है क्या, एसेट है। सो एसेट्स आर रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस। ये वो रिसोर्सेज हैं, वो ज़राए हैं जो बिजनेस की मिल्कियत होते हैं। नाउ अमाउंट ओड टू आउटसाइडर्स इज कॉल्ड, वो अमाउंट जो कि जिस अमाउंट के लिए मकरूज़ हैं बाहर वालों को, वो खिलाया जाता है। इनमें से क्या, द आंसर इज लाइबिलिटी, क्योंकि लाइबिलिटी का मतलब ये कि मकरूज़ होना। सो लाइबिलिटीज़ आर ऑब्लिगेशंस पेएबल टू आउटसाइडर्स, ये वो वाजिबात हैं, वो पेएबल हैं, वो अदायगियाँ हैं जो कि बाहर के लोगों को करना होंगी। किसी से कोई कर्ज़ लिया है या कोई सामान उधार पे लिया है तो वो लाइबिलिटीज़ के अंदर आ जाता है। अब ये कि बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज़, अब जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है और जो कि आपको याद रखनी है वो है एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अब कुछ जगहों पे आपको लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी भी मिल जाएगा लिखा हुआ, तो तकरीबन सेम ही बात है। सो एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी, ये बात ध्यान में रखनी कि एसेट हमेशा इन दोनों के ही बराबर होगा। एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल या फिर ऑनर्स इक्विटी के। सो दिस इज़ द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन, और ये बुनियादी अकाउंटिंग इक्वेशन है, अकाउंटिंग की बेसिक्स में ये शामिल है। नाउ इफ़ एसेट इंक्रीजेज देन, अगर एसेट बढ़ता है तो इनमें से क्या होता है, जितने भी ऑप्शन दिए गए, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल मस्ट इंक्रीज। लाइबिलिटीज़ या कैपिटल का लाजमी तौर पे जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होगा, यानी कि दोनों में से कोई एक चीज़ बढ़ेगी। और ये असल में क्या है, ये उसी इक्वेशन के मुताबिक है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी वाली, कि जब एसेट बढ़ रहा है, अगर सपोज करें एसेट ऊपर जाता है तो दोनों साइड को बैलेंस रखने के लिए दोनों में से कोई एक चीज़ बढ़ेगी, या तो लाइबिलिटी बढ़ेगी या फिर ऑनर्स इक्विटी बढ़ेगी। सो टू मेंटेन बैलेंस इंक्रीज इन एसेट मस्ट बी मैच बाय लाइबिलिटीज़ और कैपिटल। अब ये इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए क्या होगा, क्या एसेट अगर कभी भी बढ़ रहा है तो या तो उसके मुकाबले में लाइबिलिटी बढ़ेगी या उसके मुकाबले में ऑनर्स इक्विटी बढ़ेगी, या फिर दोनों ही थोड़े थोड़े बढ़ेंगे। सपोज करें एसेट बढ़ता है 1000 से, तो अब 1000 लाइबिलिटी या तो बढ़ेगी या 1000 इक्विटी बढ़ेगी, या फिर 500 लाइबिलिटी और 500 इक्विटी, इस तरीके से ना। कैपिटल इज इक्वल टू, अब कैसे कैपिटल जो बराबर है, यानी कि जो ऑनर्स इक्विटी भी हम कहते हैं। सो द आंसर इज एसेट माइनस लाइबिलिटीज, एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स इक्विटी, या फिर जो इक्विटी है उसके बराबर या फिर कैपिटल के बराबर। सो कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज़। अब ये जो इक्वेशन है असल में इसी से ही निकला है ये भी, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी, या फिर हम कैपिटल अगर लिख लेते हैं तो असल में हुआ क्या है कि लाइबिलिटी जो है वो चली गई इस साइड पे, तो क्या हुआ, वो जो लाइबिलिटी है ये बन गई नेगेटिव, जब ये उस साइड पे जाएगी तो ये नेगेटिव बन जाएगी। सो ये बन जाएगी एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल। तो ये इस तरीके से आया है, तो इसमें कन्फ्यूजन आपको
ख़त्म हो जानी चाहिए मेरे ख्याल में, अब अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। नाउ कैश अकाउंट इज़, अब कैश अकाउंट इसमें से क्या है, वो एसेट है, जो कैश है वो एसेट ही होता है। सो कैश इज़ अ करंट एसेट कहलाया जाता है, मोस्ट लिक्विड एसेट। नाउ द लोन पेबल इज़, अब लोन पेबल क्या है, द आंसर इज लाइबिलिटीज। हो लोन पेबल इज़ मनी ऑर्ड, लाइबिलिटी जो मकरूज हैं, जिस पैसे के हम मकरूज हैं वो जो है लोन पेबल होता है। नाउ कैपिटल अकाउंट बिलोंग्स टू, कैपिटल अकाउंट बिलोंग्स करता है इनमें से किसके साथ, द आंसर इज ऑनर्स इक्विटी। कैपिटल इज ऑनर्स इक्विटी, यानी कि जो ऑनर्स इक्विटी, जैसे कि इक्वेशन फिर वही हम सामने रखते हैं। सो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी, तो कैपिटल भी यहीं पर होता है, ऑनर्स इक्विटी के अंदर ही होता है। सो प्रीपेड एक्सपेंस इज, अ प्रीपेड एक्सपेंस इनमें से क्या है, वो एसेट है तो ये एक्सपेंस ही, लेकिन ये ऐसा एक्सपेंस है जो हमने पहले से ही पे कर दिया है। इट इज़ पेड इन एडवांस, ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, जब तक ये खर्च नहीं होता। अब जैसे मिसाल के तौर पर जो बैलेंस डलता है सेल फोन के अंदर, वो प्रीपेड होता है ना, कि हमने पहले से पे करते हैं और बैलेंस आता है फिर हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी हमारा एसेट है। जब तक वो खर्च नहीं हुआ, इस्तेमाल नहीं हो, तब तक वो हमारा एसेट है। जब खर्च हो जाता है तो फिर वो एक्सपेंस में बन जाता है। अब ये रिडक्शन इन प्राइस इज कॉल्ड, जो रिडक्शन होती है प्राइस में कमी आना, वो इनमें से क्या है, द आंसर इज डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स रिडक्शन इन प्राइस, प्राइस के अंदर कमी आती है डिस्काउंट जब भी हम हासिल करते हैं या देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। नाउ गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स, अब जो गुड्स रिटर्न कर दिया कस्टमर्स ने, वो क्या है, वो है सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, वो सेल्स जो वापस हो गई, वापस आ गया, या फिर रिटर्न इनवर्ड हो गया। सो कस्टमर्स रिटर्निंग गुड्स एंड सेल्स रिटर्न, दिस इज कॉल्ड। अब ये कि गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, वो सामान जो सप्लायर्स को वापस भेजा, वो इनमें से क्या है, वो है परचेज रिटर्न। सो गुड रिटर्न टू सप्लायर इज द परचेज रिटर्न। नाउ कैश इंट्रोड्यूस बाय ऑनर, एंड ऑनर ने जो कैश इंट्रोड्यूस किया, इनमें से वो क्या है, वो है कैपिटल। सो ऑनर्स इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस कैपिटल, ऑनर की इन्वेस्टमेंट कैपिटल को बढ़ा देती है। नाउ वन ऑनर बिजनेस इज कॉल्ड, अब ये कि जो एक ऑनर का बिजनेस है, कारोबार है, जो एक ही ऑनर जिसमें शामिल है, वो कहलाया जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सो सोल प्रोप्राइटरशिप इज द सिंगल ऑनर बिजनेस ओन्ड बाय ए सिंगल पर्सन हु इज़ द ऑनर एंड मैनेजर ऑल्सो। सो बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स, अब बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब इनमें से क्या होता है, फाइनेंशियल एक्टिविटी अफेक्टिंग बिजनेस, ऐसी ही फाइनेंशियल एक्टिविटी बिजनेस को, कारोबार को अफेक्ट कर रही है। सो एनी फाइनेंशियल इवेंट अफेक्टिंग बिजनेस इज अ ट्रांजैक्शन, कोई भी फाइनेंशियल इवेंट जो अफेक्ट कर रही है बिजनेस को, वो ट्रांजैक्शन है ना। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इनमें से किसको कहा जाता है, जर्नल। जर्नल्स जो बनाए जाते हैं, जर्नल एंट्रीज होती है जिसमें डेबिट क्रेडिट वगैरह शामिल होते हैं। सो ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट रिकॉर्ड इन जर्नल, सबसे पहले ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पर, जर्नल के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं। नाउ लेजर इज़ यूज टू, अब लेजर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, फिर लेजर में लेके जाते हैं। क्लासीफाइड ट्रांजैक्शन इन अकाउंट्स, अब उनमें हम क्लासीफाई करते हैं। लेजर जो बनाया जाता है वो कुछ आप देखते हैं टी शेप में भी बनता है, तो वो उसमें अकाउंट्स के मुताबिक, जैसे कि कैश है तो तमाम कैश से जुड़ी जितने भी फिगर्स होंगी वो उसमें आ जाएंगी। सो लेजर ग्रुप्स ट्रांजेक्शन्स अकाउंट वाइज, ये ग्रुप बनाता है ट्रांजेक्शन्स का, वो भी अकाउंट्स के हिसाब से। सो यूटिलिटी बिल पेमेंट इज, अब यूटिलिटी बिल जो है, जो हमारे घर में भी आता है और ऑर्गेनाइजेशन में भी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का, पानी वगैरह का, या फिर जो गैस वगैरह का आता है, तो वो असल में क्या होता है, वो एक्सपेंस होता है। सो इट इज़ अ बिजनेस एक्सपेंस, इसको बिजनेस एक्सपेंस कंसिडर किया जाता है। नाउ इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ऐसी इनकम जो कि अर्न तो हो गई है लेकिन पैसा अभी मिला नहीं है, तो वो क्या है, वो एसेट ही होता है। अक्रूड इनकम है, वो अभी मिली नहीं है। सो इट इज़ रिसीवेबल, एसेट रिसीवेबल है, यानी कि अभी वो मिलने वाला है, हमें नहीं मिला लेकिन वो हमने अर्न कर लिए है। अब ये कि अनअर्नड इनकम, ऐसी इनकम जो अभी अर्न ही नहीं हुई, यानी कि पैसा मिल गया लेकिन हमने अभी उसकी सर्विस प्रोवाइड नहीं की है, तो वो असल में हमारी अभी लाइबिलिटी है, क्योंकि एडवांस इनकम मिल गई है हमें, लाइबिलिटी अभी हमने उसको काम करना बाकी है। नाउ बिजनेस एंड ऑनर आर सेपरेट अंडर, बिजनेस और ऑनर को एक कंसिडर नहीं किया जाता जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं। ऐसा नहीं होता कि बिजनेस और, यानी कि जो बिज़नेस का पैसा है वो ऑनर अपने पर्सनल इस्तेमाल में नहीं ले सकता, अगर लेगा तो उसके लिए उसको ड्राइंग करना पड़ेगी, वो ड्राइंग में कंसिडर किया जाएगा। तो ये जो है एंटिटी कॉन्सेप्ट या फिर जो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, उसके ज़रिए ये सब किया जा रहा है। सो एंटिटी कॉन्सेप्ट सेपरेट्स ऑनर्स इन बिजनेस, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या एंटिटी कॉन्सेप्ट के मुताबिक ऑनर और बिजनेस जो दोनों जो है वो सेपरेट है, दोनों अलग है। नाउ रिकॉर्डिंग ओनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है, अब मॉनिटरी ट्रांजेक्शन जो पैसे वाली ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करने का क्या है, इनमें से कॉन्सेप्ट वो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। नाउ ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, सिर्फ फाइनेंशियल जो मालियाती जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं वही रिकॉर्ड की जाती हैं। नाउ बिजनेस अज्यूम टू कंटिन्यू फॉर एवर, अब बिजनेस जो कि हम ये अज्यूम करते हैं कि फॉर एवर हमेशा वो मतलब यानी कि या फिर लंबे वक्त तक चलते रहेंगे, वो है क्या, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। ना बिजनेस इज अज्यूम टू कंटिन्यू इंडेफिनेटली, इसके मुताबिक बिजनेस को ये अज्यूम किया जाता है कि कंटिन्यूस रहेगा इंडेफिनेटली तौर पर, इनके ऐसा नहीं कि वो रुक जाएगा। ना विड्रॉल ऑफ कैश बाय ऑनर इज, अब वही बात आ गई कि ऑनर जो है अपने इस्तेमाल के लिए कैश निकालता है। सो द आंसर इज ड्राइंग। सो ऑनर विड्रॉल इज ड्राइंग, जो ऑनर की विड्रॉल है वो असल में ड्राइंग होते हैं। नाउ ड्राइंग से रिड्यूस, ड्राइंग
ड्राइंग जो है वो कमी लाता है इनमें से किसके अंदर, कैपिटल के अंदर। सो ड्राइंग से डिक्रीज कैपिटल, ड्राइंग से कैपिटल में हमें दिखता है कमी आती है ना। वर्किंग कैपिटल इनमें से क्या है, द आंसर इज करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। जब हम करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटीज को निकाल देते हैं तो वर्किंग कैपिटल आ जाता है ना। एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन इज, अब ट्रांजेक्शन का एविडेंस इनमें से क्या है, द आंसर इज वाउचर इज डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन। वाउचर जो है वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है ट्रांजेक्शन का, यानी कि वो एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है वाउचर जो है। जो वाउचर बनता है जिसमें अमाउंट वगैरह लिखा जाता है, तो वो एक डॉक्यूमेंट्स के तौर पे एक प्रूफ है हमारे पास ट्रांजैक्शन जो हुई है उसका। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।